अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बाइख्तियार औरत में आपकी होस्ट फ़ातिमा सैयद हाजिर हैं प्रोग्राम की पहली एपिसोड के साथ। जनाब, जैसा कि प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम का मकसद माशरे में काम करने वाली उन ख़वातीन को आपसे मिलवाना है, आपके सामने लेकर आना है, जो कि अपनी कोशिश से, मेहनत से, अपनी लगन से माशरे में एक मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। माशरे की इकाई है फ़र्द, और माशरा जो कुछ भी फ़र्द को देता है, अफराद उन्हें ज़रब देकर आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर देते हैं। जब आप माशरे में एक मस्बत किरदार अदा करेंगे तो माशरा मस्बत किरदार को ही आगे माशरे के अफराद में मुंतकिल करेगा। प्रोग्राम बाख्तियार औरत की पहली किस्त में हमारे साथ हैं इस वक्त बहुत स्पेशल, बहुत मस्बत किरदार अदा करने वाली, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से आगे आने वाली हिना हसन। जी हिना, हम हिना से बात करेंगे और हिना अपना तारुफ खुद कराएंगी और अपनी कोशिश, अपनी मेहनत और अपनी लगन के बारे में ख़ुद आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हिना, आपकी कहानी हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, कहाँ से शुरू करनी है ये? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नी है ये, एक पहली कोशिश से कि एक बस माइंडसेट था कि कोई अच्छा एक खाने की जगह होनी चाहिए। कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो बस यही था कि कोई अच्छे खाने की जगह होनी चाहिए, और देसी कुज़ीन स्पेशली, क्योंकि बहुत लिमिटेड एरियाज़ होंगे जहाँ पे आपको अच्छा और देसी खाना मिलेगा। घरों में तो माशाल्लाह सबका ही बहुत अच्छा बनता है, लेकिन बाहर भी कभी कभी जब आप कहते हैं कि अच्छा आज बाहर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अच्छा खाना बहुत ढूंढने के बाद मिलता है। बस ये आइडिया था माइंड में, जिसकी वजह से आज ये जहाँ बैठे हैं, यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये आइडिया आपको आया कैसे और ये आपके जहन में आया कब, आज से कितने साल पहले? और डेफ़िनेटली आगे मैं आपसे आने वाले चैलेंजेस का तो पूछूंगी, लेकिन ये आइडिया जब जहन में आया तो उस वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके जहन में क्या आया कि सबसे पहले क्या काम करना है? इसको अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स होने वाले हैं अब इसको स्टार्ट किए हुए, इस रेस्टोरेंट को। और आइडिया वही, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैं एक फूडी हूँ, मुझे खुद अच्छा खाना बहुत पसंद है और बहुत एडमायर करती हूँ मैं जो भी अच्छी जगह हो खाने की। तो बस यही माइंडसेट था कि क्यों ना खुद ही से स्टार्ट किया जाए। हम हमेशा कहते हैं कि ये नहीं है माशरे में या सोसाइटी में, ये चीज़ नहीं है, तो क्यों ना हम खुद ही इनिशिएटिव लें कि उस चीज़ को हम खुद ही स्टार्ट क्यों ना करें। कि जैसे अगर मुझे अच्छा खाना पसंद है या मेरी ख्वाहिश है कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे फैमिली या जितने भी लोग हैं जाके अच्छा खाना खा सके, तो फिर क्यों ना खुद से ही स्टार्ट करें। तो वही कहते हैं कि पहला कदम आपको खुद ही लेना पड़ता है। तो बस ये माइंडसेट था इसको स्टार्ट करने के लिए। डेफ़िनेटली किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इंसान 100 बार सोचता है कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मैं घर से निकलने के बाद घर वालों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर उसको टाइम दे पाऊँगी, और मेरे पास कितने चैलेंजेस आएंगे, मैं प्लानिंग कैसे करूँगी और टीम कैसे बनाऊँगी। तो ये सब सवालात आपके जहन में थे उस वक्त? देखिए, ऑब्वियसली ये सारे तो हर्डल्स और क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, लेकिन वो आपने सुना है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। तो जब तक आप जंग के लिए मैदान में उतरेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? फिर तो पहले ही आप हार के बैठ जाएंगे ना। मैदान में उतरेंगे तो पता चलेगा कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं, और कोशिश करनी है जीतने के लिए। नहीं तो अगर आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो फिर तो आप पहले से ही हारे हुए हैं। तो क्या चैलेंजेस आपको आए इसको स्टार्ट करने में, स्टार्ट से लेकर अब तक? और स्टिल आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। बिल्कुल, देखें ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। वैसे भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी हर्डल या टेंशन के बगैर लाइफ आपकी गुजर जाए। स्टार्टिंग में डिफरेंट फेज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर बात है, जैसे जैसे आप स्ट्रगल करते हैं और वो अल्लाह की तरफ से ये है कि कामयाब अगर होते जाएं आप, तो चीज़ें ईज़ आउट भी होती हैं और उसके साथ मुश्किलें और भी आती रहती हैं। स्टार्टिंग में यही था कि इस सब को इम्प्लीमेंट कर पाना, फैमिली को कन्विंस करना, और बिल्कुल एक घरेलू लाइफ से जो है वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना और उसकी तरफ आना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लेकिन वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टाइम हुआ, चीज़ें अकम्प्लिश होना शुरू हुई, तो लोगों को यकीन आना शुरू हो गया कि हाँ, शी कैन डू समथिंग। और फैमिली ने सपोर्ट किया बाद में, ज़रूर स्टार्टिंग में भी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे पर बिलीव किया, मुझे स्पेस दी कि अच्छा आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, डेफ़िनेटली आपने जब ये स्टार्ट किया होगा अपना सारा सेटअप, तो इसमें आपने मार्केटिंग भी की होगी इस चीज़ की। तो आपने कोई मार्केटिंग वगैरह की या मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग ली थी, या बस आप अपनी सलाहियत के बलबूते पर जो है आपने इसको सारा स्टार्ट किया, ओन किया और फिर एज अ चैलेंज कबूल किया और फिर से चला दिया? असल में देखिए, जब आप मार्केट में आते हैं या मार्केट में काम स्टार्ट करते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी बिज़नेस, किसी भी प्लान, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आइदर इट्स फूड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होगी, फैशन डिज़ाइनिंग होगी, बिज़नेस हो गया, फाइनेंस, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप मार्केट सर्च करते हैं।
आप देखते हैं कि किस तरह की मार्केट है, क्या डिमांड है, क्या क्या चीज़ें हैं कंपटीशन में, आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो हमने भी वही स्ट्रेटजीज़ देखी। पहले तो मैंने ये देखा कि किस चीज़ की डिमांड है, जो चीज़ स्पेसिफिकली होगी, लिमिटेड होगी, डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, उस वो ऑब्वियसली वो क्लिक करेगी। हमने पहले कुछ स्पेसिफिक रेसिपीज़ और डिशेज़ ऐसे इंट्रोड्यूस की जो और कोई सर्व नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेट की, टीम को साथ लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह टीम इतनी अच्छी मिली कि 4 इयर्स होने को आए हैं और मेरे पास अभी सारे वही शेफ़ और वही स्टाफ है जो डे 1 से मेरे साथ थे। तो उनकी भी बड़ी स्ट्रगल है, ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंट रहे मेरे साथ और हमारी एक टीम जो टीम वर्क है वही हमें यहाँ तक लेकर आया आज। चैलेंजेस आए कंपटीटर्स की तरफ से? चैलेंजेस बहुत आए ऑब्वियसली। देखें, अगर एक कोई इस्टेब्लिश ब्रांड है ना, तो उसको अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है, इट्स एन ईजी जॉब, क्योंकि एक नाम बन चुका हुआ है। आपने सिर्फ उसको लोगों तक पहुंचाना है कि जैसे अगर ये ब्रांड था और ये अब इस जगह पे लॉन्च हो रहा है, अच्छा अब ये पहले इस्लामाबाद में था, अब पिंडी में लॉन्च हो रहा है या अब लाहौर में लॉन्च हो रहा है, इट्स एन ईजी थिंग। लेकिन ख़ुद से किसी चीज़ को क्रिएट करना, एक नाम रखना और उसको उसकी पहचान बनाने में आपको टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली वो चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप स्ट्रगल करते हैं, आपका काम नज़र आता है। वो कहते हैं काम खुद बोलते हैं अपने लिए, तो वो चीज़ भी एक बहुत मैटर करती है समहाउ। नाज़रीन, हिना की कोशिश, लगन, मेहनत और इनके अज़्म से हमें एक सबक लेना चाहिए कि माशरे में जो ख़वातीन कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना रोल प्ले करना चाहती हैं, उनको अपने टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। बात करने से, बात मनवाने से, कन्विंस करने से तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। आप कुछ करना चाहती हैं तो उठिए और अपने लिए आवाज़ उठाइए। जो ये आपका सेटअप है ये और आपका जो घर का सेटअप है, उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि डेफिनेटली आप अपनी मैनेजमेंट की जो टेक्निक बताएंगी कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं, वो और ख़वातीन के लिए जो कि आगे आना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं या कुछ भी करना चाहती हैं अपने लाइफ में, अपने ख्वाब पूरा करने चाहती हैं और बाख्तियार होना चाहती हैं, तो उनके लिए एक हेल्पफुल टेक्निक होगी, उनके लिए एक मिसाल बन जाएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जितनी भी ख़वातीन हैं इंक्लूडिंग मी, मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी, किसी चीज़ के होने का या किसी मौके या किसी लम्हे का वेट नहीं करना आपने। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर मुसीबत या ज़रूरत पड़े ही तो आप कुछ करें। आप वैसे भी क्रिएटिव हो सकते हैं, आप माशरे में एक अच्छा इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपने काम से, सोसाइटी से, लोगों में। आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है या कोई भी चीज़ या ख्वाहिश है कि आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं और इस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। हालात ख़राब होने, सर पे पड़ने, फैमिली में, लाइफ में इश्यूज़ आने का वेट नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ और अभी भी कहूँगी कि फ़ैमिली कम्स फर्स्ट। तो मैंने भी यही किया कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और उनको नेगलेक्ट किए बगैर मुझे अपनी चीज़ और गोल्स जो है वो अचीव करने थे समहाउ, और यही सबसे राइट बात है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ या फैमिली या बच्चों को निगलेक्ट करें और आप अपनी ज़िंदगी या अपना कैरियर बनाएं। दोनों चीज़ों को आपको साथ लेके चलना है। इसको कोप अप मैंने इस तरह किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे बहुत, तो मैं ये करती थी कि अब जैसे अगर रेस्टोरेंट में जब मैं इसकी इंटीरियर और काम वगैरह और सब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मैं उनको साथ ले आती थी। वो मेरे पास यहीं होते थे, वो यहीं खेल, अभी भी वो आते हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ होम फॉर देम, क्योंकि वो जब आते हैं वो यहाँ खेलते थे, इसी तरह फिर रहे होते थे और वो उसी तरह एंजॉय करते हैं और इसको अपनाते हैं, वो ओन करते हैं इस चीज़ को। जब आप अपनी फैमिली को अपने साथ किसी भी चीज़ में, अपने ड्रीम में, गोल में या बिज़नेस में लेके चलते हैं, तो वो भी उसको उसी तरह ही ओन करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी स्ट्रगल देखी होती है थ्रू आउट। तो मैं अपने बच्चों को जो है यही साथ लेके इसी तरह आती थी। अभी भी ये होता है कि मेरी कोई कमिटमेंट होती है, कोई काम होता है, मैं उनको स्कूल ड्रॉप कर लिया, फिर आके कर लिया, या टाइम निकालने से निकलता है। टाइम खुद से कभी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए थोड़ी सी एफ़र्ट, एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट ज़रूर करनी पड़ेगी। वो अल्लाह भी कहते हैं ना, इंसान कोशिश करेगा तो मैं नवाजूँगा, बैठे बैठाए तो खुद कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो कोई आपके पास ट्रेनिंग थी मैनेजमेंट के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से? मैंने स्पेसिफिकली मार्केटिंग से रिलेटेड तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है सारा वो फाइनेंस से रिलेटेड है, मेरी स्टडीज़ जो है थ्रू आउट। लेकिन ये है कि थ्रू आउट मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो फॉलो करना और सीखना, और मेरा ये मानना है आपको जहाँ से भी जो अच्छी चीज़ मिले आपको सीखनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से कोई भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लाइफ टाइम नहीं है, आप सारी ज़िंदगी सीख सकते हैं। मोटिवेशन लेवल कम किया लोगों ने बहुत ज़्यादा। हमारे माशरे में ये थिंकिंग है कि ख़वातीन जो है वो लिमिटेड काम कर सकती हैं, और दूसरा कुछ ख़वातीन ने ख़ुद भी अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कि वो समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। और दूसरा ये है कि एक घरेलू औरत अगर कुछ करने का सोचे
या मतलब थ्रू आउट, जैसे मैं पहले तो स्टडीज़ कंटिन्यू थी, उसके बाद फैमिली लाइफ, शादी, बच्चे, सारे कमिटमेंट्स पूरी करने के बाद जब मैंने सोचा कि अब कुछ करना है, तो फिर लोग आपको सीरियस नहीं लेते, वो ये समझते हैं कि अच्छा ये तो अब एक हाउस वाइफ है, ये अब क्या करेगी। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है और थ्रू आउट रहा, लेकिन वही बात है कि जो मुझे ठीक लगा उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट की, जो मुझे लगा अच्छा मुझे ये चीज़ अपना ये वाला एलिमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है या ठीक करने की ज़रूरत है, और बाकी क्रिटिसिज्म को जो है वो मैंने एज आ पॉजिटिविटी लिया कि अच्छा वो एक होता है ना, एक अज़म और हो जाता है कि जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म उतना ही वो आपने फिर वो करके दिखाना है। तो मेरे ख्याल से आपको ना हमेशा क्रिटिसिज्म को एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए और पॉजिटिविटी में कंसिडर करना चाहिए कि इट मीन्स यू आर समथिंग, कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। ये भी एक मस्बत रोल है कि आप अपने घर का काम करें, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, उनकी तरबियत करें। डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा रोल है माशरे का, लेकिन इसके साथ साथ एक होता है कि आप माशरे की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या हमारी जो ख़वातीन हैं घर में किचन में काम करने वाली, वो सिंबल बन चुका है कि वो कुछ नहीं कर सकती, अपना कोई इकोनॉमिक रोल प्ले नहीं कर सकती मुल्क के लिए? देखिए, वैसे तो मैं वही कहूँगी कि हर चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर औरत चाहे तो वो हर जगह एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। एक हाउसवाइफ होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक पूरी फैमिली लेके चल रहे हैं, एक पूरा ख़ानदान है जो आप जिसको संभाल रहे हैं और लेके चल रहे हैं, और वो मैनेजमेंट भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपनी लाइफ और अपनी बहुत सारी नेसेसिटीज़ और चीज़ें कुर्बान करके, ख्वाहिशें कुर्बान करके जो है एक फ़ैमिली को परवान चढ़ाती हैं, नो डाउट। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको ज़रूर उबे करनी चाहिए और निभानी चाहिए। और मेरा ख़्याल से जो लोग अपनी कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से चलाते हैं वही शायद ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हों, कंटिन्यू करें, बिज़नेस करें, जॉब करें, कुछ भी करें, वो तभी उस चीज़ को आगे थ्रू आउट कंटिन्यू कर सकते हैं जब उनमें कंसिस्टेंसी होगी। तो ये एक मिथ समझ लें बन चुकी हुई है, और जो थ्रू आउट काफ़ी ख़वातीन जो आप चेंज भी कर रही हैं कि आप दोनों रोल बहुत अच्छे से चला सकते हैं। एंड ऑल इट डिपेंड्स कि आप ख़ुद क्या चाहती हैं, औरत ख़ुद क्या चाहती है। अगर एक औरत घर में रह के अपने घर को पूरी तवज्जो दे के, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम दे के, मैनेज करके एक अच्छा घर चलाना चाहती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो चाहती है और वो समझती है कि वो दो चीज़ों को मैनेज कर सकती है, वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकती है, अपनी फैमिली में अपना रोल प्ले कर सकती है, तो आई गेस फिर उसको सेक्रीफाइस नहीं लेना चाहिए उससे, और उसकी हिम्मत बनानी चाहिए, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन उसको देनी चाहिए। बंदा घर से ही स्ट्रॉन्ग होकर निकलता है। अगर आप खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, आपके घर वाले आप पे बिलीव नहीं करेंगे, तो आई थिंक आप सोसाइटी को कभी अपने ऊपर बिलीव नहीं करा सकते। लेकिन है ना, हमारे माशरे की मिडिल क्लास औरत जिसका हस्बैंड घर चला रहा है, उसके पास इतना इख्तियार है? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में देखें, हर बंदा अपने सर्कल और अपने स्टेटस और अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के ही चीज़ें ऑब्जर्व करता है और उसी में अडॉप्ट करता है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है या ख़ातून है, तो वो देखेंगी उनके लिमिटेड रिसोर्सेज में वो क्या कर सकती हैं। अगर वो वाकई में करना चाहती हैं, अगर वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती हैं और चाहती हैं कि जो ऑब्वियसली जो माशरा चल रहा है, जो आजकल के इकोनॉमिकल हालात हैं, उसमें अगर वो अपना हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ कर सकती हैं जो विद इन, अगर जैसे उन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। देखिए, सारी चीज़ है इरादे पे। आप इरादा करते हैं, अगर यू हैव समथिंग इन यू कि आपने कुछ करना है, तो स्काई इज़ द लिमिट। आप अपने रिसोर्सेज के अंदर भी कोई भी ऐसी चीज़ कर सकती हैं कि जैसे कोई खातून है और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, वो घर में बहुत से ऐसे काम हैं जो कर सकती हैं। खाना बना के सप्लाई कर सकती हैं, कैंटीन्स चला सकती हैं, घर में कोई भी स्टिचिंग का काम कर सकती हैं, कोई इंटीरियर का काम कर सकती हैं। अब तो ऑनलाइन पे इतना सब कुछ सिस्टम और बिजनेसेस चल रहे हैं। बात सारी फिर वही आ जाती है कि आपका इरादा क्या है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप देखें कि पहले ज़माने में भी ख़वातीन क्या क्या कुछ नहीं चलाती थी, पूरे घर, पूरा ख़ानदान मैनेज कर रही होती थी। तो क्या उन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली होती थी? नहीं, उनका अज़म होता था कि वो ये कर सकते हैं और वो ये करती थी। जो कि क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम मैं फिर भी दूंगी औरतों को, क्योंकि माशरे में तरबियत जो है हमारे बेटों की, भाइयों की, जो है वो औरतें ही करती हैं। अगर हम उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, आज अगर जैसे मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूं कि अगर मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करूंगी, उसको औरत का साथ देना, सपोर्ट करना और इज़्ज़त करना सिखाऊंगी, तो कल को वो भी अपनी बेटी की, अपनी बीवी की इसी तरह इज़्ज़त करेगा और उनका साथ देगा और उनको अपने से कम नहीं समझेगा। औरतों को हमेशा जो है आदमी सपोर्ट अगर करें और यकीन दें, तो घर से जब वो स्ट्रॉन्ग होकर निकलेंगी तो बाहर का कोई आदमी उनको कभी नीचा नहीं दिखा सकता। और अगर हम अपने बेटों की, अपने भाइयों की अच्छी परवरिश करेंगे, तो मेरा ख़्याल से ये माशरा बहुत बेहतर हो सकता है और बहुत सपोर्टिव हो सकता है।
हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, हमें इतना मोटिवेट करने का। बहुत सारी ख़वातीन जो ये प्रोग्राम देखेंगी और देख रही होंगी वो आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेंगी और यकीनन जिसका जो भी इरादा होगा उसको उस इरादे को अमली जामा पहनाने में बहुत 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 ज़्यादा मदद मिलेगी आपकी बातों से, आपके पैगामात से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ आने के लिए। और मैं फिर बस एक लास्ट मैसेज यही दूंगी कि इरादा जो है वो हम खुद से करते हैं, और अगर आप सच्ची लगन से करें तो अल्लाह भी उस नियत को और उस इरादे को कामयाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। थैंक यू सो मच आने के लिए। जनाब, हमारी हिना से गुफ्तगू बहुत दिलचस्प रही और हमें बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, उनकी मोटिवेशन को देख के, उनके अज़्म इरादे को देख के। चैलेंजेस भी आए होंगे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाया। कोई भी ख्वाब छोटा या बड़ा नहीं होता, ख्वाब ख्वाब होता है। ख्वाब देखिए और अपने इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए, बाख्तियार बनिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।